प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिल रहे हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही इस पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर कुछ सवाल भी पूछे गए, उनके जवाब भी देने वाले हैं कि अगर प्लॉट की फाइल है यानी कि रजिस्ट्री पट्टा नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक के माता पिता के आधार नंबर टाइप करने होते हैं, माता पिता का नाम टाइप करना होता है। मान लीजिए किसी के माता पिता जीवित नहीं है तो क्या डिटेल भरनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 4 तरह के आवास जारी किए जाते हैं। पहला है BLC यानी कि स्वयं के पास जमीन है और अगर वो अपनी जमीन पर स्वयं मकान बनाना चाहता है तो 2,50,000 रुपए मिलते हैं। दूसरा वो है जिसके पास स्वयं की जमीन नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसको भी 2,50,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि फ्लैट खरीदने के लिए भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। 3 नंबर वो श्रेणी है जिसमें किराए के लिए मकान चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। और 4 नंबर वो कैटेगरी है जिसमें ब्याज सब्सिडी दी जाती है, यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लोन लेकर अगर अपना मकान बनाना चाहता है तो केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज सब्सिडी दी जाती है, यानी कि ब्याज में छूट दी जाती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सर्वे फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 पर क्लिक कर देना है। इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको बटन मिलता है अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दिशा निर्देश मिलेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म कौन भर सकता है और क्या पात्रता है और परिवार की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 4 श्रेणियां दी गई है, BLC, AHP और ARH और ISS। पहली वाली वो है जिसके पास जमीन है, स्वयं की वो स्वयं मकान बनाना चाहता है, उसे BLC कहते हैं। 2 नंबर वो है जिसके पास जमीन नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहता है, उसे AHP कहते हैं। 3 नंबर श्रेणी वो है परमानेंट हाउस नहीं चाहिए, केवल किराए के लिए हाउस चाहिए तो ARH श्रेणी दी गई है। और 4 नंबर है ब्याज सब्सिडी वाली, यानी कि लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं तो सरकार लोन के रूपों पर ब्याज सब्सिडी देती है। अब हम आपको बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दिशा निर्देश मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो 4 श्रेणियां दी गई हैं उनकी पात्रता दी गई है, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या पात्रता है, परिवार की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो BLC के लिए जो इनकम है वो 3 लाख रुपए दी गई है, यानी कि परिवार की अगर वार्षिक आय 3 लाख रुपए है और स्वयं की जमीन है तो उसे मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरह से अगर स्वयं की जमीन नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए फ्लैट खरीदने के लिए मिलते हैं, यानी कि 2,50,000 रुपए मिलते हैं। तो उसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आप पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 1 नंबर है आवेदन करने वाले का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम जन्म तारीख सही होना चाहिए। इसी तरह से परिवार के सदस्यों का भी आधार विवरण भरा जाएगा। साथ ही जो भी फॉर्म भर रहा है उसके नाम से स्वयं का बचत बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही जो भी फॉर्म भर रहा है उसके नाम का आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर फॉर्म भरने वाला SC ST OBC श्रेणी से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही अगर BLC श्रेणी से फॉर्म भर रहा है यानी कि स्वयं की जमीन है, स्वयं के जमीन पर मकान बनाना चाहता है तो भूमि दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मिलता है एलिजिबिलिटी चेक, यानी कि हम पात्र हैं या फिर नहीं है ये चेक करना होगा। हमारे पूरे परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जितने भी रुपए है वो रुपए हमें टाइप करना है। पूरे परिवार की वार्षिक आय अगर 3 लाख रुपए तक है तो BLC AHP योजना के अंतर्गत हम फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे परिवार की वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम है तो BLC, यानी कि अगर हमारे पास 45 स्क्वायर फुट की जमीन है, हम अपना मकान स्वयं बनाना चाहते हैं तो BLC सिलेक्ट करेंगे। अगर मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो AHP सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं तो ISS सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया कि भारत में कहीं पर भी आपके पास पक्का मकान है, नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया कि पिछले 20 वर्षों में राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला है तो इसमें भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर जिसके भी नाम से हम फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आधार नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद में आधार कार्ड में जो जैसा नाम है वैसा का वैसा नाम टाइप करेंगे। क्लिक हियर टू इंडिकेट, इसे सेलेक्ट करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यानी कि जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरकर स्वयं का पक्का मकान ले सकते हैं।
जैसे ही हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ जो भी मोबाइल नंबर है और कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर भी यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, ओके पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो मैसेज के द्वारा ओटीपी प्राप्त हुआ है 6 नंबर का वो टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सर्वे किया जा रहा है और सर्वे फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म में सबसे ऊपर दिया गया योजना का वांछित घटक यानी कि बीएलसी ऑटोमेटिक रहेगा। बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन यानी कि स्वयं निर्माण करना चाहते हैं, स्वयं की जमीन है। उसके बाद में आवेदन करने वाले का नाम, आधार नंबर हमने पहले टाइप किया वो ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ मिलेगा। अगर कोई लोन लेकर मकान बनाना चाहता है तो पैन कार्ड नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद में जन्म तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है अनमैरिड है विधवा है, जो भी है वो यहाँ से वैवाहिक स्थिति है वो सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आधार के अनुसार पिता का क्या नाम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए किसी के माता पिता जीवित नहीं है तो उसका नाम कैसे भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जिस कॉलम के सामने रेड स्टार दिया गया है उस कॉलम को भरना जरूरी है। जिस कॉलम के आगे रेड स्टार नहीं है उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरते समय आपको एक भी गलती नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो किस वजह से सबमिट नहीं हो रहा है। तो साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं माता पिता के आधार नंबर और नाम कैसे टाइप किए जाएंगे। अगर किसी के माता पिता जीवित है तो यहाँ पर पिता में सरनेम में श्री सेलेक्ट कर लेना है। अगर जीवित नहीं है तो लेट यानी कि स्वर्गीय सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम स्वर्गीय सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर आधार नंबर टाइप होंगे। तो यहाँ पर अगर पिता जीवित है तो श्री सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, आधार नंबर टाइप करेंगे। अगर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हैं यानी कि ये नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन उनके लिए है जो अनाथ है या फिर एकल माता पिता है, वो अपना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी के पिता जीवित नहीं है तो स्वर्गीय सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पिता का नाम टाइप करेंगे और आधार नंबर टाइप नहीं होंगे यानी कि आधार नंबर टाइप करने का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह से माता का नाम टाइप करना है। अगर माता जीवित है तो श्रीमती सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में माता का नाम टाइप करेंगे और माता के आधार नंबर टाइप करेंगे। और मान लीजिए माता जीवित नहीं है तो यहाँ पर लेट सेलेक्ट करेंगे यानी कि स्वर्गीय सेलेक्ट करेंगे। स्वर्गीय सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर केवल माता का नाम टाइप करना है, आधार नंबर टाइप करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगा यानी कि आधार कार्ड नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर माता या फिर पिता जीवित नहीं है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर टाइप नहीं करने हैं और ना ही यहाँ पर आधार नंबर टाइप होंगे। अगर माता या फिर पिता दोनों जीवित हैं तो दोनों के आधार कार्ड नंबर टाइप करना होगा, नाम लिखना होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर माता जीवित है तो श्रीमती सेलेक्ट करेंगे, माता का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद में आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद में अगला ऑप्शन है रोजगार की स्थिति यानी कि जिसके भी नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है उसके पास रोजगार है या फिर बेरोजगार है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर लेबर है या फिर हर दिन कमाने वाला है या फिर अदर है, वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर किसी के पास रोजगार नहीं है, नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो आवेदक का व्यवसाय है वो भी यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो फॉर्म भरने वाले की रोजगार स्थिति क्या है वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई लेबर का काम करता है, श्रमिक का काम करता है तो लेबर सेलेक्ट करेंगे और अगर कोई रेगुलर वेजेस पर काम करता है तो रेगुलर वेजेस सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई महिला फॉर्म भर रही है और उसका यहाँ पर रोजगार की स्थिति में अदर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हाउस वाइफ का भी ऑप्शन दिया गया है तो हाउस वाइफ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बीएलसी कैटेगरी सेलेक्ट की है तो मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपने एआरएस सेलेक्ट किया है तो फ्लैट खरीदने के लिए भी आपको 2,50,000 रुपए मिलेंगे। अगला ऑप्शन है शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो फॉर्म भरने वाले की जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर अनपढ़ है तो नो एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, अगर 10वीं पास है तो अप टू मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, अगर 12वीं पास है तो इंटरमीडिएट, अगर ग्रेजुएशन है तो बैचलर, अगर एमए पास कर रखी है तो मास्टर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपकी हाईएस्ट जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पारिवारिक श्रेणी है वो आपकी इनकम के आधार पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगी यानी कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद में पूछा गया कि भारत में कहीं पर भी आपके पास पक्का मकान है तो ये हमने पहले ही नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में परिवार की वार्षिक आय हमने पहले ही टाइप कर दिया, वो टाइप की हुई मिलेगी। अब हमें आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा और चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र अगर आपके क्षेत्र में ऑनलाइन बन रहा है तो ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर अपनी तहसील में जाकर ऑफलाइन वाला आय प्रमाण पत्र बनाना है, स्कैन करना है और अपलोड कर देना है।
उसके बाद में आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी धर्म है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी या फिर चौल निवासी के लाभार्थी में से है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिसके पास मकान नहीं है, किराए में रहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फ्लैट खरीदने के लिए भी 2,50,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि ARH कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं जिसके पास जमीन नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहते हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर अब हमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर कैटेगरी OBC है तो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनता है। अपने नजदीक किसी भी जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले साइबर कैफे हैं वहां से जाकर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST के लिए लागू है, जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं है। यानी कि जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, SC ST OBC वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है तो हमारा जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में इस ऑप्शन में ऑटोमेटिक नो सेलेक्ट मिलता है तो हम नो ही सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस टाइप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर फ्लैट नंबर या फिर मकान संख्या टाइप करना है। उसके बाद में गली मोहल्ले का नाम टाइप करना है, राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, जिले का नाम सेलेक्ट करना है, सिटी का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में एक्टिव मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। फॉर्म भरने वाले की अगर ईमेल आईडी बनी हुई है या फिर परिवार में किसी सदस्य की ईमेल आईडी बनी हुई है तो ईमेल आईडी भी टाइप करेंगे। उसके बाद में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करते ही दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर किसी का वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो अलग अलग टाइप कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसके पास स्वयं की जमीन है, स्वयं मकान बनाना चाहता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, तो वो फॉर्म कैसे भर सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिसके पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए और फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो वो फॉर्म कैसे भर सकता है। फ्लैट खरीदने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2,50,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 3 तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं, BL, CA, HP और ISS। यानी कि आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप AHP कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं फ्लैट खरीदने के लिए तो यहां पर आपको फ्लैट खरीदने के लिए एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप कौन से राज्य में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, सिटी का क्या नाम है वो यहां से सेलेक्ट करना होगा। यानी कि संस्थाओं के द्वारा जो फ्लैट तैयार किए जाते हैं उसके बाद में बेचे जाते हैं तो आप कौन से शहर में फ्लैट खरीदना चाहते हैं यानी कि AHP परियोजना स्थान विवरण यहां से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में क्या आपने किसी AHP परियोजना की पहचान की है यानी कि आपने पहले से कोई फ्लैट देख रखा है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो को सेलेक्ट कर लेना है। अगले ऑप्शन में पूछा गया कि वर्तमान शहर या कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं तो यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है 10 वर्ष। यानी कि अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो मोर देन 10 ईयर्स को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल या फिर 3 साल से लेकर 5 साल या फिर 5 साल से लेकर 8 साल जितने भी साल से रह रहे हैं वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है वर्तमान घर का स्वामित्व क्या है, यानी कि वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं। अगर स्वयं का मकान है तो ओवन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो रेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास मकान नहीं है तो नो हाउस सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए किसी के पास मकान है और अगर कच्चा है तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर पक्का मकान है तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे या फिर अर्ध पक्का मकान है तो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर कच्चा मकान है तो 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए परिवार के पास कच्चा मकान है तो 3 नंबर को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मकान की छत है वो किस तरह की है, यानी कि किस से बनी हुई छत है। अगर घास फूस की बनी हुई है तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर पत्थर की बनी हुई है तो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर लोहे के जो टेन होते हैं उससे बनी हुई है तो यहाँ पर 4 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके मकान की जैसी भी छत है वो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा। अब हमें यहाँ पर परिवार के सदस्यों का विवरण भरना होगा। जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है वो सदस्य ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आधार नंबर और कैप्शन सब कुछ डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद में अगर माता पिता का नाम टाइप किया है यानी कि माता पिता जीवित हैं तो उन सब के नाम भी यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। अब हमारे परिवार में अगला जो भी सदस्य भाई है, बहन है या फिर पुत्र है, पुत्री है, उनका यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में संबंध क्या यानी कि फॉर्म भरने
वाले के साथ में क्या संबंध है, महिला है पुरुष है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आधार नंबर टाइप करेंगे, क्या काम करते हैं, स्टूडेंट है तो ओके ऑप्शन में स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे तो परिवार में बाकी सदस्य भी इस तरह से ऐड हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर बैंक खाते की डिटेल भरना होगा, यानी कि जिसके भी नाम से फॉर्म भरे उस स्वयं के नाम से बचत खाता होना चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो। यहाँ पर बैंक खाता संख्या, फिर से कंफर्म बैंक खाता संख्या, उसके बाद में बैंक पासबुक में जो आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड हम टाइप करेंगे और गेट बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम और शाखा का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। साथ ही बैंक खाते में डीबीटी एनेबल भी होना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से 2,50,000 रुपए मकान बनाने के लिए या फिर फ्लैट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं वो डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे, तो बैंक खाते में डीबीटी एनेबल होना चाहिए। अगले ऑप्शन में पूछा गया है कि आपने अमृत 2.0 या फिर आयुष्मान भारत योजना या फिर मुफ्त बिजली योजना या फिर पीएम सूर्यघर या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे घर का रसोई गैस कनेक्शन है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में योजना का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है तो आयुष्मान भारत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि यहाँ दी गई जानकारी सही है, यानी कि आई हेयर बाय डिक्लेयर, यानी कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई वो सही है। अब हमें सेव पर क्लिक कर देना है, यानी कि सुरक्षित पर क्लिक कर देना है तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद में क्या होगा, हमने जो भी यहाँ पर डिटेल भरी है उस डिटेल के आधार पर सर्वे किया जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए या फिर फ्लैट खरीदने के लिए या फिर ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं तो हमें योजना का लाभ दिया जाएगा। तो कमेंट में हमसे यह भी पूछा गया कि फॉर्म सबमिट होने के बाद में फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप अपने असेसमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों फॉर्म सबमिट करने के बाद में असेसमेंट आईडी मिलेगी, असेसमेंट आईडी के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं, अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। असेसमेंट आईडी टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद में हमारे फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। अगर आपके पास असेसमेंट आईडी नहीं है तो नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर के द्वारा भी अपने फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, सिटी का नाम सिलेक्ट करना है, नाम टाइप करना है, फादर नेम टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक करके यहां से आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फ्लैट खरीदने के लिए भी आपको 2,50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।